हेलो, जय जगन्नाथ। मेरा नाम है पूजा। मैं आप सबको पूजा नर्सिंग एकेडमी में वेलकम करती हूँ। आज मैं आपके लिए एक नया टॉपिक लेके आई हूँ जिसका नाम है हॉस्पिटल। व्हाट इज़ हॉस्पिटल? हॉस्पिटल डिपार्टमेंट कितने होते हैं, ओपीडी क्या होता है, आईपीडी क्या होता है, ये जो डिपार्टमेंट होते हैं उसका क्या क्या फंक्शंस रहते हैं, हमारा क्या काम रहता है, ये हम आज डिटेल्स में जानने जा रहे हैं। ठीक है, जो कि हमारे भाई भाई के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। हॉस्पिटल क्या है, उसके डिपार्टमेंट क्या क्या होते हैं, उसके फंक्शंस क्या होता है, जो कि हमारे एनुअल क्वेश्चन में बहुत एक बार पूछ भी चुके हैं। तो उसके बारे में हम जानने जा रहे हैं, जो कि आपके लिए बहुत हेल्पफुल होगा। सो लेट्स स्टार्ट द टॉपिक, हॉस्पिटल एंड द डिपार्टमेंट्स। व्हाट इज हॉस्पिटल? इसमें लिखा गया, हॉस्पिटल एंड एन इंस्टीट्यूट दैट इज बिल्ड, स्टाफ्ड एंड इक्विपाइड फॉर द डायग्नोसिस ऑफ डिजीज, फॉर द ट्रीटमेंट बोथ मेडिकल एंड सर्जिकल ऑफ द सिक एंड द इंजूर्ड। इसमें बोला गया हॉस्पिटल एक इंस्टीट्यूट है। ठीक है, हॉस्पिटल एक इंस्टीट्यूट है जिसको बनाया गया है, उसमें स्टाफ होते हैं, बहुत सारे इक्विपमेंट्स होते हैं। और इसको क्यों बनाया गया है? इसको डायग्नोसिस मतलब परपोज में बनाया गया है, जहाँ पे डिजीज़ का डायग्नोज किया जाता है, डायग्नोसिस ऑफ डिजीज फॉर द ट्रीटमेंट। हम डिजीज़ डायग्नोज करके क्या करते हैं, डिजीज़ का डायग्नोज करते हैं, उसके बाद हमें उनको ट्रीटमेंट प्रोवाइड करते हैं। और जो हमारा ट्रीटमेंट होता है वो कैसे होता है, बोथ मेडिकल एंड सर्जिकल। हम मेडिकली भी ट्रीटमेंट प्रोवाइड कर सकते हैं और सर्जिकल का मीनिंग यहाँ पे क्या है? सर्जिकल मतलब ऑपरेशन। हम ऑपरेशन के दौरान भी पेशेंट को ट्रीटमेंट प्रोवाइड कर सकते हैं। अब द बोथ सीक एंड द इंजूर्ड, अगर वो सीक है हम उसको प्रोवाइड करेंगे, या तो इंजूर्ड है हम उसको प्रोवाइड करते हैं। तो इसका मतलब हॉस्पिटल एक इंस्टीट्यूट है जहाँ पे बहुत सारे स्टाफ होते हैं, इक्विपमेंट्स होते हैं, और उसको बनाया गया है डिजीज़ को डायग्नोज करने के लिए, और उसके बाद उसको हम ट्रीटमेंट प्रोवाइड करते हैं, जो कि हमारा बोथ मेडिकल एंड सर्जिकल वे से रहता है। ठीक है, फिर हम जाएंगे और एक है डेफिनेशन, हम इसको भी याद रख सकते हैं। Hospital play an important role in the healthcare system. They are the healthcare institution that have on the organization, medical and the other professional staff. Hospital एक इंस्टीट्यूट है जो कि हमारे अदर प्रोफेशनल मेडिकल स्टाफ और प्रोफेशनल स्टाफ को लेके बनाया जाता है, जो कि बहुत एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है हेल्थ केयर सिस्टम में। ठीक है, अब हम जानेंगे, ए हॉस्पिटल हैज़ ए नंबर ऑफ डिफरेंट डिपार्टमेंट कैटेगराइजिंग टू द डिफरेंट रिक्वायरमेंट ऑफ द पेशेंट। जो हमारे हॉस्पिटल, हम सब गए हुए हैं हॉस्पिटल में क्या देखा जाता है कि बहुत सारे डिफरेंट डिपार्टमेंट होते हैं। किसी के काशी के लिए हम अलग डिपार्टमेंट भेज रहे हैं, किसी को बुखार है हम उसको अलग डिपार्टमेंट भेज रहे हैं, किसी को सिर में दर्द है, किसी के कमर में दर्द है, किसी के सीने में दर्द है, किसी को हार्ट प्रॉब्लम है, किसी को कुछ है, तो हम उसको अलग अलग डिपार्टमेंट में भेजते हैं। तो ये डिपार्टमेंट अलग अलग क्यों बनाया गया है, क्या इसका मीनिंग है, तो इसमें हम पूरे डिटेल्स जानेंगे। तो इसमें बोला गया है कि हॉस्पिटल हैज़ ए नंबर ऑफ डिफरेंट डिपार्टमेंट, बहुत सारे डिपार्टमेंट होते हैं, उसको कैटेगराइज किया गया है। तो अभी हम जानेंगे डिपार्टमेंट्स। ठीक है, दीज आर द वेराइटी ऑफ डिपार्टमेंट इन ए हॉस्पिटल। डिपार्टमेंट बहुत से होते हैं हॉस्पिटल में। द मेन वंस आर यूजुअली ब्रोकन डाउन इनटू मेडिकल, सर्जिकल एंड मैटरनिटी। जो हमारे डिपार्टमेंट तो बहुत होते हैं, बट मेनली 3 डिपार्टमेंट में इसको ब्रोकन किया गया है, डिवाइड किया गया है, उसके कैटेगराइज किया गया है। एक होता है मेडिकल, एक होता है सर्जिकल, और एक होता है मैटरनिटी। मेडिकल मतलब मेडिसिन से जो दवाई वगैरह दे के हम पेशेंट को ठीक करते हैं, वो मेडिकल हो गया। सर्जिकल मैंने जैसे अभी बोला, सर्जिकल का मतलब होता है ऑपरेशन सर्जरी करके जो हम ट्रीटमेंट प्रोवाइड करते हैं, वो सर्जिकल डिपार्टमेंट हो गया। फिर हमारा आता है मैटरनिटी होता है जो हमारा गायनोकोलॉजी, मदर एंड चाइल्ड, उस डिपार्टमेंट को होता है। जो फीमेल डिपार्टमेंट होता है वो होता है मैटरनिटी डिपार्टमेंट। ठीक है, मदर एंड चाइल्ड डिपार्टमेंट, मैटरनिटी डिपार्टमेंट। फिर आ गया हमारा मेडिकल डिपार्टमेंट्स कैन इंक्लूड जनरल मेडिसिन, कार्डियोलॉजी, ऑन्कोलॉजी एंड न्यूरोलॉजी। उसने एग्जाम्पल सेट कर दिया कि मेडिकल डिपार्टमेंट में हमारा क्या क्या जाएगा। जैसे कि हमने डिपार्टमेंट को यूजुअली 3 डिवाइड कर दिया है, मेडिकल, सर्जिकल एंड मैटरनिटी। तो इसने आया कि मेडिकल डिपार्टमेंट्स कैन, तो मेडिकल डिपार्टमेंट में कौन सा डिपार्टमेंट जाएगा। फॉर एग्जाम्पल कार्डियोलॉजी डिपार्टमेंट जाएगा, जनरल मेडिसिन जाएगा, ऑन्कोलॉजी जाएगा, न्यूरोलॉजी जाएगा। ठीक है, फिर हमारा आता है सर्जिकल डिपार्टमेंट कैन इंक्लूड ऑर्थोपेडिक, यूरोलॉजी, नेफ्रोलॉजी, ENT। ठीक है, ये सब में हमारा ऑपरेशन होता है। फिर आगे हमारा डिफरेंशिएट बिटवीन OPD एंड IPD। देखिए, हम हॉस्पिटल के डिपार्टमेंट को जानने से पहले हमें OPD क्या होते हैं और IPD क्या होता है उसको जानना बहुत ज़रूरी होता है। ठीक है, तो हम पहले जानेंगे व्हाट इज़ OPD एंड व्हाट इज़ IPD। अच्छा, OPD स्टैंड्स फॉर द आउटडोर पेशेंट डिपार्टमेंट। इसमें बोला गया OPD हमारा फुल फॉर्म होता है आउटडोर पेशेंट डिपार्टमेंट, जो कि हमारा फर्स्ट कॉन्टैक्ट पॉइंट बिटवीन पेशेंट एंड हेल्थ केयर सर्विस। जो हेल्थ केयर सर्विस हमारा प्रोवाइड किया जाता है
पेशेंट और हेल्थ केयर सर्विस में फर्स्ट कॉन्टैक्ट होता है हमारा ओपीडी में। आईपीडी स्टैंड्स फॉर इनडोर पेशेंट डिपार्टमेंट। ये हमारा वार्ड हो गया, जो हम यूनिट बोलते हैं, वार्ड बोलते हैं, उसको बोलते हैं हम आईपीडी। आईपीडी क्या होता है? सेकेंडरी कॉन्टैक्ट पॉइंट और द रेफर्ड केस और द इमरजेंसी केसेस और इमरजेंसी केसेस रेफर्ड फ्रॉम द ओपीडी। जैसे हमने यहाँ पे देखा, ओपीडी स्टैंड्स फॉर आउटडोर पेशेंट डिपार्टमेंट, आईपीडी स्टैंड्स फॉर इनडोर पेशेंट डिपार्टमेंट। ओपीडी हमारा फर्स्ट कॉन्टैक्ट पॉइंट बिटवीन पेशेंट एंड द हेल्थ केयर सर्विस, मतलब पेशेंट के और हेल्थ केयर सर्विस में उसका पहला कॉन्टैक्ट होता है। मतलब हम जब भी हॉस्पिटल जाते हैं पहले हम ओपीडी जाते हैं, ठीक है, हम पहले डॉक्टर के पास जाते हैं, ओपीडी में चेकअप कराते हैं, ओपीडी में डॉक्टर मेडिसिन लिखते हैं, अगर इमरजेंसी रहा, सीरियस रहा तो वो हमें आईपीडी रेफर करते हैं। इसीलिए आईपीडी हमारा सेकेंडरी कॉन्टैक्ट पॉइंट हो गया। पहले हम ओपीडी में मिलते हैं, हेल्थ केयर सिस्टम जो भी हमें प्रोवाइड किया जाता है, आईपीडी में हम बाद में जाते हैं, तो इसलिए आईपीडी हमारा सेकेंडरी कॉन्टैक्ट पॉइंट हो गया। एंड द रेफर्ड केस हो गया, इमरजेंसी केस हो गया, या तो मतलब ओपीडी से किसी इमरजेंसी होने की वजह से रेफर किया गया, ऐसे पेशेंट हमारे आईपीडी में आते हैं। तो यहाँ पे आया नॉट एडमिटेड, आईपीडी में पेशेंट एडमिटेड, ऑब्वियसली पेशेंट एडमिट हुआ करके यहाँ पे रखते हैं। फिर हमारा आया डायग्नोसिस, ट्रीटमेंट एंड देन गो। हमारे यहाँ पे क्या होता है, ओपीडी में पेशेंट आता है, उसका डिजीज डायग्नोज किया जाता है, फिर ट्रीटमेंट लेके वो घर जाकर उसको फॉलो अप केयर करता है। बट इसमें आईपीडी में क्या होता है, डायग्नोसिस एंड एडमिटेड केयर बाय नर्सिंग स्टाफ और द डॉक्टर्स। यहाँ पे पेशेंट हमारा एडमिटेड होकर रहता है, यहाँ पे डिजीज का डायग्नोज किया जाता है, पेशेंट को एडमिट किया जाता है और केयर प्रोवाइड किया जाता है डॉक्टर एंड नर्स के स्टाफ के थ्रू। फिर हमारा आया नॉर्मल बिल पेमेंट, यहाँ पे हाई बिल पेमेंट। यहाँ पर ओपीडी इज द आइडियल फॉर द रूटीन चेकअप, प्रिवेंटिव सर्विस एंड द माइनर हेल्थ इशू, प्रोवाइडिंग ए कॉस्ट इफेक्टिव। इसमें हमारा ओपीडी एक चीज़ के लिए आइडियल है जो कि रूटीन चेकअप होता है। रूटीन मतलब हम मतलब 1 महीने में, डॉक्टर नहीं बोलते हर महीने में आके चेकअप करिए, या तो बोलते हैं 10 दिन डोज खत्म होने के बाद फिर से आइए, हर वीकली मतलब हफ्ते में एक बार आइए, हर महीने में एक बार, या तो हर 4 महीने में। तो हो गया हमारा रूटीन चेकअप जो हमें रेगुलरली करना रहता है, इसलिए ओपीडी हमारा एक बेस्ट रहता है। फिर यहाँ पे क्या किया जाता है, प्रिवेंटिव सर्विस दिया जाता है। अच्छा, प्रिवेंटिव क्या होता है, चलो हमारे नर्सिंग में क्या होता है, 4 सर्विस रहते हैं। एक आता है प्रिवेंटिव, दूसरा होता है प्रोमोटिव, फिर होता है क्यूरेटिव एंड होता है रिहैबिलिटेटिव। तीनों बाकी हम बाद में जानेंगे। प्रिवेंटिव क्या होता है, प्रिवेंटिव जो है हमारा ये होता है कुछ डिजीज़ होने से उसको रोकना, कुछ हुआ नहीं, होने वाला है, हम उसको सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट प्रोवाइड करते हैं। अगर कुछ सिम्टम्स हमें दिख रहा है तो वो बीमारी आगे ना हो करके हम उसको सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट प्रोवाइड करते हैं, वो होता है हमारा प्रिवेंटिव सर्विस। एंड द माइनर हेल्थ इशू प्रोवाइडिंग ए कॉस्ट इफेक्टिव, और इसमें हम माइनर केसेस को हैंडल करते हैं जो कि हमारा कॉस्ट इफेक्टिव रहता है, ज़्यादा महंगा भी नहीं पड़ता। बट आईपीडी अदर हैंड्स, आईपीडी इज़ आइडियल फॉर द मोर सिक्योर्ड मेजर मेडिकल कंडीशन। यहाँ पे क्या होता है, अगर पेशेंट बहुत सीरियस है, मेजर कंडीशन है, उसको हम आईपीडी में ट्रीटमेंट प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। दैट रिक्वायर्स इंटेंसिव केयर और द सर्जिकल केयर। यहाँ पे हम इंटेंसिव आईसीयू जैसे केयर भी प्रोवाइड कर सकते हैं और इमरजेंसी में हम सर्जिकल केयर भी प्रोवाइड कर सकते हैं आईपीडी में। फिर हमारा आया एनेस्थेटिक डिपार्टमेंट। एनेस्थेटिक डिपार्टमेंट क्या है, इन दिस डिपार्टमेंट डॉक्टर्स गिव्स एनेस्थेसिया फॉर द ऑपरेशन। हम सब जानते हैं ऑपरेशन से पहले एक इंजेक्शन दिया जाता है, उसको बोलते हैं एनेस्थेसिया। तो एनेस्थेटिक डिपार्टमेंट का काम है, मतलब डॉक्टर का काम है पेशेंट को ऑपरेशन से पहले एनेस्थेसिया देना। फिर हमारा आया कार्डियोलॉजी डिपार्टमेंट। कार्डियोलॉजी मतलब हार्ट का डिपार्टमेंट है। इन दिस डिपार्टमेंट प्रोवाइड्स मेडिकल केयर टू द पेशेंट्स हु हैव प्रॉब्लम्स विद देयर हार्ट। जिसका हार्ट में बीमारी होगा, प्रॉब्लम्स होंगे, उसको हम कार्डियोलॉजी डिपार्टमेंट में ट्रीटमेंट कराते हैं। फिर आया जेरियाट्रिक डिपार्टमेंट। जेरियाट्रिक डिपार्टमेंट, दिस डिपार्टमेंट शुड प्रोवाइड सर्विस फॉर द एल्डरली पेशेंट, ओल्ड एज पेशेंट, सीनियर सिटीजन्स। इसको हम पेशेंट को हम जेरियाट्रिक में देते हैं, जो कि 45 से एबव होता है, वो हमारे जेरियाट्रिक ओल्ड सीनियर सिटीजन ग्रुप में आ जाते हैं। तो उन सबका जो भी क्रोनिक हो गया, जैसे कि अर्थराइटिस, कमर में दर्द, घुटने में दर्द, डायबिटीज़, हाइपरटेंशन, इस सब के ट्रीटमेंट भी हम जेरियाट्रिक में प्रोवाइड करते हैं। फिर आया पेडियाट्रिक। पेडियाट्रिक जस्ट ऑपोजिट ऑफ द मतलब जेरियाट्रिक का ऑपोजिट रहता है पेडियाट्रिक। वहाँ पे हम ओल्ड एज पेशेंट ट्रीटमेंट करते हैं, पेडियाट्रिक में हम बच्चों का ट्रीटमेंट करते हैं। द ब्रांच ऑफ मेडिसिन डीलिंग विद द हेल्थ एंड द मेडिकल केयर ऑफ द इन्फेंट्स, चिल्ड्रंस एंड द एडोलेसेंट्स फ्रॉम द बर्थ अप टू द एज 12। सॉरी, यहाँ पे 18 लिखा गया है, ये होता है हमारा 12। 12 वर्ष से नीचे वाले जितने सारे चिल्ड्रंस होते हैं हम उनको पेडियाट्रिक डिपार्टमेंट में केयर प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। आज के लिए इतना। मैं फिर कल को अगेन उसका दूसरा सेकेंड पार्ट लेके आऊँगी। हम बाकी सब कल फिर से इसको आगे के डिपार्टमेंट्स हम पढ़ेंगे, ठीक है। नेक्स्ट हमारा रहेगा कैजुअलिटी डिपार्टमेंट। ये मैं आपको
कल बता दूँगी।